नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम फिर से लेकर आए हैं एक नई हॉरर कहानी जो आपकी नींद उड़ा देगी। आज की कहानी इतनी डरावनी है कि आप खामोश हो जाओगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। रात के ठीक 11:47 बजे थे। विशाल और उसकी पत्नी रिया एक शादी से लौट रहे थे। नेशनल हाईवे पर गाड़ी चलाते चलाते उनका जीपीएस अचानक बंद हो गया। मोबाइल नेटवर्क गायब था। विशाल ने कहा, रिया, लगता है जीपीएस बंद हो गया, शायद नेटवर्क नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं शॉर्टकट लेता हूं इस जंगल के रास्ते से। रिया ने डरते हुए कहा, क्या ये सही होगा? इस रास्ते पर कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। पर विशाल पहले भी कई बार ऐसा कर चुका था। वो बगल की एक पतली सी सड़क पर मुड़ गया जो घने जंगल से होकर निकलती थी। गाड़ी आगे बढ़ती रही। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सामने सिर्फ हेडलाइट की पीली रोशनी। करीब 30 मिनट चलने के बाद अचानक सामने एक लड़की दिखी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए और एकदम चुप। क्या कोई हादसा हुआ है? विशाल ने गाड़ी रोकी और खिड़की से झांकते हुए पूछा। लड़की ने धीरे से हाथ उठाकर इशारा किया, पीछे मुड़ो। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं था, बल्कि शांत था। रिया ने चिल्लाकर कहा, गाड़ी मत रोको विशाल, चलो यहां से। पर जब विशाल ने गाड़ी फिर से स्टार्ट की तो अचानक इंजन बंद हो गया और पीछे से आई एक आवाज, अब तुम वापस नहीं जा सकते। गाड़ी का इंजन बंद होते ही चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। ना हवा की आवाज, ना किसी जानवर की, बस मौत जैसी चुप्पी। रिया कांपते हुए बोली, विशाल, उस लड़की को देखा तुमने? उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे कोई आत्मा हो। विशाल ने तुरंत कार दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। क्लिक क्लिक, घर्रर, पर इंजन नहीं चालू हुआ। तभी पीछे की सीट से हल्की सी सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई बैठा हो। रिया ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। पीछे की सीट पर वही लड़की बैठी थी, भीगी हुई साड़ी में। उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था। उसके होंठ सिल दिए गए थे और आंखें नहीं थीं। आंखों की जगह गड्ढे थे। विशाल ने रियर व्यू मिरर में देखा और सन्न रह गया। उसके पसीने छूट गए। उसने चिल्लाकर कार का दरवाजा खोला और बाहर कूद पड़ा। रिया भी भागी। दोनों एक तरफ जंगल की तरफ दौड़ पड़े, कार को वहीं छोड़कर। पर भागते हुए रिया का पैर फिसला और वो जमीन पर गिर गई। विशाल ने पीछे मुड़कर देखा, पर रिया वहां नहीं थी, जैसे वो जमीन में समा गई हो। और तभी कार की हेडलाइट अपने आप जल गई और गाड़ी ने अपने आप चलना शुरू कर दिया, बिना किसी ड्राइवर के। उस कार के अंदर अब सिर्फ वही लड़की थी और रिया की आवाज गूंज रही थी, विशाल, बचाओ। विशाल पसीने में भीगा हुआ पूरी ताकत से जंगल की ओर दौड़ रहा था। रिया की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, विशाल, बचाओ। उसने बार बार पीछे मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ अंधेरा था। ना रिया, न कार, ना वो लड़की। कुछ दूर जाकर उसे एक टूटा हुआ पुराना मकान दिखा, जैसे किसी ने सदियों से उसे छुआ भी ना हो। बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी, पर खिड़की से हल्की नीली रोशनी झांक रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो।
विशाल डरते डरते उस मकान के पास पहुंचा और दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजा चर्रर की आवाज के साथ खुला और अंदर घुप अंधेरा। अचानक एक तस्वीर जमीन पर गिरी। विशाल ने झुककर उठाई और जैसे ही देखा, उसकी सांसें रुक गईं। तस्वीर में वही लड़की थी और साथ में एक जोड़ा, जिसमें एक लड़का हूबहू विशाल जैसा दिख रहा था। तभी उसके कानों में किसी के सांस लेने की आवाज आई, ठंडी, भारी और धीमी, बिल्कुल उसके पीछे। विशाल ने बहुत धीरे से सिर घुमाया और देखा, वो लड़की अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसके होंठ अब सिले नहीं थे, उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसने धीरे से कहा, तुम वापस क्यों आए विशाल? विशाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके होंठ कांप रहे थे। तो तुम कौन हो? लड़की बोली, मैं तुम्हारा अधूरा अतीत हूं, जो अब पूरा करने आया हूं। विशाल पीछे हटने लगा, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस चुके थे। वो लड़की अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ घर की दीवारें कांप रही थीं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। विशाल चीख पड़ा। लड़की हंसने लगी, एक ठंडी खोखली हंसी। लेकिन मैं तुम्हें जानती हूं और तुम्हारा हर झूठ। तभी एक पुराना दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक छोटी सी कोठरी थी, जिसमें दीवारों पर खून से कुछ लिखा गया था। विशाल ने पढ़ा, जिसने मुझे छोड़ा वो कभी चैन से नहीं जी सका। एक पल को विशाल की आंखें भर आईं। वो बुदबुदाया, ये सपना है, नहीं, ये नहीं हो सकता। पर अचानक उसकी यादों का एक टुकड़ा चमका। 8 साल पहले का एक हादसा, कॉलेज का प्यार, एक लड़की जिसे वो गांव की सड़क पर छोड़कर भाग आया था क्योंकि उसके दोस्त मजाक उड़ा रहे थे। उसी रात लड़की की आत्महत्या की खबर आई थी और अब वही लड़की उसके सामने खड़ी थी। लड़की ने कहा, तू मुझे छोड़कर भाग गया था, अब भाग नहीं सकता, अब तू हमेशा यहीं रहेगा। विशाल ने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, पर कोठरी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा छा गया और आखिरी आवाज आई, अब कहानी शुरू हुई है, अभी अंत बहुत दूर है। कोठरी के अंदर घुप अंधेरा था। विशाल ने दीवार पर हाथ घसीटकर रास्ता ढूंढने की कोशिश की, पर दीवारें गीली थीं, जैसे ताजे खून से लथपथ हों। तभी दीवार पर लगी एक पुरानी कील पर उसका हाथ लगा और कुछ सरकने की आवाज आई। एक गुप्त दरवाजा खुला, पर वहां जो था उसे देखकर विशाल की रूह कांप गई। दीवारों पर इंसानी चेहरों की खालें टांगी गई थीं। हर चेहरे के नीचे एक नाम लिखा था और आखिरी नाम था रिया। विशाल चिल्ला पड़ा, रिया नहीं, तूने उसे कुछ किया तो नहीं? अचानक उसी कमरे में एक टेलीफोन टनटना आया, बिल्कुल पुराना जमाने का रोटरी फोन। उसने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया और उधर से आई एक आवाज, विशाल, मेरी सांसें रुक रही हैं। तुम्हारी वजह से तुमने मुझे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया था। ये रिया की आवाज थी, लेकिन वो डरावनी, टूटी हुई, जैसे किसी और की आत्मा ने कब्जा कर लिया हो। तू कौन है? रिया को छोड़ दे, विशाल चिल्लाया। उधर से जवाब आया, रिया अब मेरी है और अगला नंबर तुम्हारा है। फोन कट गया। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा, सांसें जमने लगीं। तभी एक एक करके उन दीवारों से लटकी खालें गिरने लगीं।
और हर खाल विशाल की ओर रेंगने लगी, जैसे हर आत्मा उसे छूना चाहती हो, उसे महसूस कराना चाहती हो कि वो अब इंसान नहीं रहा। और फिर एक और दरवाजा खुला, पर यह दरवाजा कहीं और नहीं, उसी कार के पिछले हिस्से में खुला था, जो अब सीधे उस कोठरी से जुड़ चुकी थी। कार ने खुद उसे बुलाया था, मौत की सवारी बनने के लिए। विशाल अब तक समझ चुका था, ये कोई आम भूत या घटना नहीं थी। ये सब कुछ उस कार से जुड़ा हुआ था। जिस पल उसने उस रास्ते पर गाड़ी मोड़ी थी, उसने जाने अनजाने एक शापित दुनिया में कदम रख दिया था। अब वो उसी कार के पीछे के हिस्से में खड़ा था। कार का बूट खुला था और अंदर काले धुएं से घिरा अंधेरा। पर अजीब बात यह थी, कार अब भी चल रही थी, हालांकि उसमें कोई नहीं बैठा था। ना ड्राइवर, ना स्टीयरिंग हिला। फिर अचानक धुएं के बीच एक चेहरा उभरा, रिया का चेहरा। लेकिन अब वो रिया नहीं थी। उसके चेहरे पर घाव थे, आंखें लाल हो चुकी थीं और उसकी मुस्कान में सिर्फ दर्द और बदला था। विशाल, वो बोली, तू भाग नहीं सकता। ये कार तुझे वहीं लेकर जाएगी जहां तूने मुझे छोड़ा था। विशाल चीख पड़ा, रिया, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि तुम मर जाओगी। तभी कार ने खुद ब खुद विशाल को खींच लिया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी गर्दन पकड़ी और कार के अंदर घसीट लिया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, स्टीयरिंग घूमने लगा, एक्सेलरेटर दबा और कार चल पड़ी, तेज और बिना रुके। अब कार किसी हाईवे पर नहीं थी, वो किसी दूसरी दुनिया के रास्ते पर दौड़ रही थी। चारों तरफ सिर्फ धुआं, चीखें और विशाल पेड़। हर मोड़ पर विशाल को वही लोग दिखते थे जिन्हें उसने कभी धोखा दिया था, छोड़ा था, नजरअंदाज किया था। और हर चेहरा अब एक लाश बन चुका था। अचानक कार ने एक जोर का झटका लिया और सीधे एक पुराने कुएं के किनारे आकर रुकी। जीपीएस ऑन हो गया। स्क्रीन पर लिखा था, डेस्टिनेशन रीच्ड, तुम्हारा अतीत। कार एक झटके के साथ उस पुराने टूटी हुई ईंटों वाले कुएं के सामने रुक गई। चारों ओर अजीब सी सिसकियों की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई बहुत पुराना दर्द वहां आज भी जिंदा हो। विशाल ने कार से बाहर कदम रखा। जैसे ही उसने जमीन को छुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ कि जमीन धड़क रही है, इससे कोई दबी हुई आत्मा सांसें ले रही हो। वो धीरे धीरे कुएं के पास गया। कुएं में झांकते ही उसकी आंखें फटी ही फटी रह गईं। कुएं के अंदर पानी नहीं था, बल्कि चेहरों से भरा एक साया घूम रहा था। हर चेहरा उसे घूर रहा था। तभी एक आवाज आई, यही वो जगह है जहां मैंने आखिरी बार तुम्हारा इंतजार किया था। पीछे मुड़ते ही विशाल ने देखा, रिया खड़ी थी, लेकिन अब वो लड़की नहीं, एक पूरी तरह रूप बदल चुकी आत्मा बन चुकी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था, उसके पांव जमीन से ऊपर थे और उसके पीछे कोई और आत्माएं खड़ी थीं। वो सब जिन्हें उस कार ने मारा था। रिया ने कहा, ये कोई आम कार नहीं है विशाल, ये उन्हीं लोगों को बुलाती है जिनके पाप अधूरे हैं। तू अब उस श्राप का हिस्सा बन चुका है। अब तेरी आत्मा इस कुएं से कभी बाहर नहीं जाएगी। विशाल ने चिल्लाते हुए भागने की कोशिश की, पर जमीन ने उसकी टांगें जकड़ लीं, जैसे कुआं खुद उसे खींच रहा हो। और फिर कुएं से एक हाथ निकला, सड़ा गला मगर बहुत ताकतवर। उसने विशाल को गर्दन से पकड़ लिया
और धीरे धीरे खींचते हुए कहा, अब तेरी बारी है दूसरों को इस कार तक लाने की। कुएं में गिरने से पहले विशाल की आंखों में सिर्फ एक चीज थी, पछतावा। 3 दिन बीत चुके थे। विशाल और रिया की कोई खबर नहीं थी, पर जिस कार में वे सफर कर रहे थे वो अब एक नई जगह दिखी, एक सुनसान हाईवे पर, जहां किसी और पापी को लाने के लिए गई थी। और यहीं पर इस कहानी की अंत हो जाती है।